स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की 6 अक्टूबर से लेकर और 12 अक्टूबर तक कैसा रहने वाला है ये वीक। देखिए ये वीक लगभग सेकंड वीक है अक्टूबर का, और यहाँ हम देखें तो जो चीजें हैं, देखिए चंद्रमा तो हमेशा बदलते ही हैं। जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून यहाँ पर रहेंगे जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है आपके लाभ भाव में, फिर आएंगे आपके 12th हाउस में, फिर लगन में, और फिर आपके धन भाव में। अगर चंद्रमा की स्थिति देखें तो सबसे पहले वो मीन में रहेंगे शनि के साथ, और शनि के साथ जब चंद्रमा होते हैं तो विष दोष बनाते हैं, अच्छा नहीं माना जाता। उसके बाद वो रहेंगे मेष में, फिर आपकी भी राशि में आएंगे। तो इन सब चंद्रमा के परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक और ग्रह यहाँ पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। आपके खुद के जो लॉर्ड हैं शुक्र, वो भी यहाँ बदल रहे हैं। हालांकि शुक्र आपके लॉर्ड हैं, नीच के हो जाएंगे 9 तारीख को, तो जो शुरू का समय है वो ठीक रहेगा, लेकिन बाद में ये शुक्र जो है आपकी लव लाइफ में आएंगे और नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या एहतियात रखनी है ये हम बताएंगे। और दूसरी चीज, ये खुद के ही लॉर्ड हैं, तो हालांकि चीजें बेटर रहेंगी, मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, लेकिन सावधानियां भी बरतनी जरूरी है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य से। देखिए सेकंड नंबर की राशि है, शुक्र आपके लॉर्ड हैं, जैसा हमने बताया। यहाँ हम बताते हैं राशि और लगन दोनों के लिए चंद्रमा के आधार पर आप इसे देख सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए मंगल और बुध दोनों ही आपके छठे घर में हैं, और चंद्रमा भी यहाँ पर आ जाएंगे 8, 9, 10 को। चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे। जब भी चंद्रमा चौथे, 8वें, 12वें में आते हैं शुभ परिणाम नहीं देते। तो 8, 9, 10 को आपको विशेष ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि किसी ना किसी रिलेशनशिप के कारण आप इस वीक में परेशान हो सकते हैं। आपको ओवर थिंकिंग रह सकती है, किसी से लड़ाई हो सकती है, तो सोच ज्यादा होगी और आप एक थोड़ा सा बिना किसी काम के भी थकान सी महसूस करेंगे, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। टायर्ड फील करेंगे, और खाने पीने का तो यहाँ पर ध्यान रखना ही है। आपको स्टमक की कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है, और स्किन से रिलेटेड भी कोई ना कोई इश्यू रह सकता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। ये हम बताते हैं गोचर के आधार पर, लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो आप चाहें तो वो भी हमें अपनी कुंडली भेज सकते हैं और कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आर्ग्यूमेंट से बचें, ये बहुत जरूरी है, जिससे मानसिक तनाव कम हो। लव लाइफ की जब हम बात करते हैं तो देखिए सूर्य यहाँ पर विराजमान है, और सूर्य तो यहीं रहने वाले हैं आपके पूरे ही वीक। तो एग्रेशन आपकी लव लाइफ में रह सकता है। देखिए जो शुरू की स्थिति है मैंने आपको बताया ठीक है, एंड ऑफ द वीक भी ठीक है, लेकिन मिडिल ऑफ द वीक यानी चंद्रमा के कारण और शुक्र के परिवर्तन के कारण आपको अपनी लव लाइफ में जो बीच का समय है 8, 9, 10, इस समय थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, क्योंकि जो शुक्र है परिवर्तित होके आपकी लव लाइफ में आ जाएंगे नीच के। तो यहाँ किसी भी तरीके का एक शक क्रिएट हो सकता है, शक की स्थिति रह सकती है, भ्रम हो सकता है, और उसके कारण दोनों में बहस हो सकती है। तो 8, 9, 10 को आपको विशेष ध्यान रख के चलना है, अन्यथा लव लाइफ यहाँ पर खराब हो सकती है। वक्रीय शनि की भी दृष्टि है, और शुरू में विष दोष भी यहाँ पर बना हुआ है, जैसा हमने कहा है। तो भावनात्मक रूप से थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखना है, तभी लव लाइफ बेटर रहेगी। छोटी मोटी चीजों को हटाना है, मन में नहीं रखना है, तो चीजें बेटर रहेंगी आपकी। अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो मंगल यहाँ छठे घर में आ गए हैं, आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और यहाँ मंगल का आना देखिए शत्रु घर में चले गए बुध के साथ। तो जो आपके पार्टनर स्पाउस होंगे वो बहुत ज्यादा लॉजिकल माइंड लगाएंगे, क्यों, क्या, कैसा, या आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, या यहाँ पर थोड़े से गुस्से में भी रह सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि गुस्सा हो या लड़ाई ही हो, वो थोड़ा सा बिजी भी रह सकते हैं, उनकी कोई ट्रेनिंग्स वगैरह चल सकती हैं इस वीक में, यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है। तो चीजें ठीक हैं, बहुत ज्यादा हम नेगेटिव आपकी मैरिड लाइफ को नहीं कहेंगे, वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। लेकिन देखिए आपके कुटुंब में ही केतु बैठे हैं। जब भी कुटुंब में, जो कुटुंब या सुख भाव हम इसे कह सकते हैं, कुटुंब में तो आपके गुरु हैं, 4th हाउस कायदे से आपके गेन्स का सुख भाव है, मटेरियलिस्टिक सुख या सोच का सुख, ये मानसिक स्थिति अच्छी। तो यहाँ पर केतु का होना थोड़ा सा दिक्कत वाला है, नहीं, घर का माहौल थोड़ा कभी कभी खराब हो सकता है। वो भी जो हम डेट्स बता रहे हैं 8, 9, 10 को आप विशेष ध्यान रखें, आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, इस चीज का ध्यान रखें। कर्म क्षेत्र की बात करेंगे तो देखिए चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी जब चंद्रमा लगभग आपके 10 की शाम से और 12 तक चंद्रमा की स्थिति आपकी बेटर रहेगी। 10, 11 को यहाँ रहेंगे, 12 को यहाँ रहेंगे। तो जो मिडिल वीक के बाद का वीक है, हाफ वीक, पोस्ट हाफ वीक हम कहेंगे, वो आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी अच्छा है। कोई
मेजर डिसीजन ले सकते हैं, एक्सपेंशन में जा सकते हैं, कोई नई बाइंग भी यहाँ पर हो सकती है। जो लोग जॉब में हैं उनका स्थान परिवर्तन का योग यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, यानी जो 10 तारीख के बाद का समय यानी 10, 11, 12 को आपको कोई ना कोई लाभ का समय यहाँ पर बना हुआ है और आप कार्य को एक्सपैंड कर सकते हैं जो लंबे समय से सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी चीजें वृषभ राशि की अच्छी नजर आ रही है। धन की स्थिति भी ठीक है। धन के जो देखिए भाव के लॉर्ड हैं, हालांकि बुध वो चले गए हैं छठे घर में, तो खर्चे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेके आपको यहाँ नहीं सोचना है और कि आप इन्वेस्ट करें। ये जरूर हो सकता है कि एक्सपेंशन के लिए आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन जो धन की स्थिति से आप आगे आने वाले वीक्स में प्लान करें। तो जितने भी क्रिएटिव लोग हैं, क्योंकि हमने बताया जो शुक्र हैं आपके राशि स्वामी के जो लॉर्ड हैं नीच के हो जाएंगे 9 तारीख से। तो यहाँ पर अगर आप किसी क्रिएटिव लाइन में हैं या आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या आप कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं या लिकर ट्रेड से जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों की स्थिति हम देखें तो सूर्य यहाँ पर विराजमान है और सूर्य बुद्धि विवेक के देवता हैं, लेकिन देखिए पंचम के लॉर्ड जरूर शत्रु घर में चले गए, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर 9 तारीख के बाद आपको मतलब 9 के बाद भी देखिए शुक्र तो यहाँ आ जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। तो ये वीक आपके गवर्नमेंट के हिसाब से तैयार है, अन्यथा यहाँ पर थोड़ा सा भटकाव नजर आ रहा है इस वीक में। आपके भाग्येश की हम बात करें तो शनि है, शनि आपके लाभ में है, तो भाग्य जरूर चाहे और कुछ भी उठापटक यहाँ पर हो रही है, लेकिन भाग्येश आपके मजबूत हैं, आपका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी ये हम कहेंगे कि जितनी भी आपकी डिजायर है, प्रॉफिट गेन्स का ये समय है भाग्येश के हिसाब से, लेकिन धीरे है, यानी जो भी चाहेंगे मिलेगा, पर जैसे सोचेंगे आज मिलेगा तो कम से कम 4 दिन बाद मिलेगा। तो ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। ज्यादा इस वीक में आपको अपने इमोशनल चीजों का ध्यान रखना है। देखिए आध्यात्मिक आप रहेंगे, अध्यात्म की स्थिति बेहतर है। आपके घर में, कुटुंब में, वाणी में गुरु विराजमान है, तो यहाँ पर आपका अध्यात्म, बुद्धि ये सब बढ़ेगा, वाणी भी अच्छी होगी और घर में भी मांगलिक कार्य होंगे। लेकिन जैसा हमने बताया कि जो ओवरऑल आपकी चीजें बनी हुई हैं, इसलिए आपको रिश्तों पर ज्यादा ध्यान देना है। धन धान्य की कमी नहीं होगी। माता को शहद चढ़ाएं, अनार चढ़ाएं, ये जो वीक है खास है। और इसके साथ इस जो है आपकी जो गॉडेस है, देवी हैं, उनकी आराधना करें। ओम श्रीम श्री नमः का जाप करते रहें, गायत्री मंत्र का जप करें। सूर्य को आप अवश्य जल चढ़ाएं और इसके साथ आपके जो भाग्येश हैं शनि, ओम शम शनिश्चराय नमः, उनके लिए आप जाप करते रहें। संध्या के समय करें तो आपको खास लाभ होने वाला है। इसके अतिरिक्त आपको अवश्य ही जो हम देखिए इस वीक में एक विशेष महालक्ष्मी किट हमने तैयार किया है, जो दिवाली पर आपको लक्ष्मी पूजा में रखना है। ये किट बहुत विशेष है और इसमें लक्ष्मी जी को जितनी चीजें प्रिय हैं वो सब इसी में विराजमान है। तो आप अवश्य ही बिना त्रुटि के पूजा हो तो इसे महालक्ष्मी किट को आप अवश्य मंगाएं और सुख समृद्धि पाएं, इससे आपको लाभ भी होगा। तो इसे पाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स पर। और बाकी तो आपको अपने जो गुरु हैं उनकी जितनी आराधना करें या अपने देवी का बीज मंत्र आप करते रहें, तो इससे आपको लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम श्रीम श्री नमः लिखें।